हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 5 स्कॉलरशिप में मैथमेटिक्स में हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन पेपर 2021 का सेट ए। तो इसमें हमने क्वेश्चन 26 से 59 तक के क्वेश्चन लास्ट वीडियोज़ में कंप्लीट किए। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किए तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आज हम उसी क्वेश्चन पेपर को कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन 60 से आगे। अब क्वेश्चन 60 और 61 के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है जिसमें हमें मतलब डायग्राम दिए है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट डायग्राम हमें क्वेश्चन 60 और 61 के आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो क्वेश्चन 60 में क्या दिया है, देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द पिक्टोग्राफ गिवन बिलो। यहाँ एक हमें पिक्टोग्राफ दिया है और इन्फॉर्मेशन दी है, उसकी स्केल दिया है 1 पिक्चर इज इक्वल टू 25 स्टूडेंट। तो वहाँ पे एक बॉय का पिक्चर दिया है एंड 1 बॉय इज इक्वल टू हो गया 25 स्टूडेंट्स। अब टाइप्स ऑफ गेम दिए है फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल और कबड्डी, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं राइट साइड में। अब कबड्डी के लिए कितने स्टूडेंट्स दिखाए हैं, तो कबड्डी के लिए दिखाए हैं स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 4 स्टूडेंट्स है। तो 4 पिक्चर है और उसको फिर मल्टीप्लाई करना 25 से, क्योंकि 1 पिक्चर मतलब होता है 25 स्टूडेंट। तो 4 पिक्चर मतलब हो गए 4 इंटू 25, तो कबड्डी के हो गए 100 स्टूडेंट। फिर दिए हमें क्रिकेट के स्टूडेंट, क्रिकेट के कितने स्टूडेंट्स होते हैं, टोटल है 5 स्टूडेंट। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय हम करेंगे 25, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 125 स्टूडेंट। तो क्रिकेट खेलने वाले 125 स्टूडेंट्स हैं। बास्केटबॉल कितने स्टूडेंट्स खेलते हैं, तो बास्केटबॉल के लिए दिए हैं 2 पिक्चर, तो इसको हम 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू हो गए 50। फिर हमें दिए हैं पहला जो पिक्चर था वो था फुटबॉल का, यहाँ कबड्डी नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए फुटबॉल, ठीक है। और थर्ड है बास्केटबॉल और फोर्थ है कबड्डी। कबड्डी के लिए कितने पिक्चर दिए हैं वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पिक्चर है, तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे 25, दैट इज इक्वल टू हो गया 150। और फिर दिए हैं खो खो के लिए, तो खो खो कितने स्टूडेंट्स खेलते हैं, कितने पिक्चर हैं वहाँ पे 3 पिक्चर, तो 3 मल्टीप्लाई हो गया 25, दैट इज इक्वल टू हो गया 75। ओके, तो पहले तो आपको ये नंबर ऑफ स्टूडेंट इस तरह से फाइंड कर लेने हैं। अब क्वेश्चन 60 में क्या पूछा, हाउ मेनी टाइम्स आर कबड्डी प्लेयर्स टू द बास्केटबॉल प्लेयर। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो कबड्डी के प्लेयर बास्केटबॉल के प्लेयर के कितने टाइम्स हैं, तो कबड्डी के प्लेयर्स कितने हैं, तो कबड्डी के 150 प्लेयर हैं और बास्केटबॉल के कितने प्लेयर है 50, तो 150 को 50 से डिवाइड कर लो। तो कबड्डी के प्लेयर बास्केटबॉल के प्लेयर के कितने टाइम्स हैं, तो इस तरह से डिवीजन करना है, 0 0 गेट कैंसिल, 5 से डिवाइड करो तो आंसर आ गया 3, यानी कौन सा ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। इसमें क्या पूछा, बाय हाउ मच इज द नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स एंड बास्केटबॉल प्लेयर्स लेस देन द नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स एंड कबड्डी प्लेयर। इसका मतलब क्या हुआ, क्रिकेट प्लेयर्स और बास्केटबॉल प्लेयर्स पहले इनको हम ऐड कर लेंगे। तो क्रिकेट प्लेयर्स कितने हैं, तो क्रिकेट प्लेयर्स है 125, ठीक है, 125 क्रिकेट के प्लेयर्स हैं। और बास्केटबॉल प्लेयर्स कितने हैं, वो है 50, इन दोनों को ऐड करो, सो वी विल गेट हियर 175। अब ये 175 प्लेयर्स लेस दैन द नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स एंड कबड्डी प्लेयर्स, ये जो नंबर आए 175 ये कितने से कम है बोलते हैं, किससे, फुटबॉल प्लेयर्स और कबड्डी प्लेयर के। तो फुटबॉल प्लेयर कितने हैं 100 है फुटबॉल प्लेयर, ठीक है, और कबड्डी प्लेयर कितने हैं 150 है, इनके एडिशन करो तो आंसर आ गया 250। तो ये जो 175 प्लेयर्स है ये 250 प्लेयर के कितने लेस है, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 250 माइनस 175 करो, सो यू विल गेट हियर 75। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 63। In Nana Patel's farmhouse,
there are 300 sacks of grains, out of which 35% of sacks are of wheat, 20% sacks are of jowar, 15% sacks are of tur dal, and remaining are the sacks of soybeans. Find the number of soybean sacks at the farmhouse. और इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन 1 है 60, ऑप्शन 2 120, ऑप्शन 3 105 एंड ऑप्शन 4 इज 90। अब क्वेश्चन को पहले समझ लो। नाना पाटल के फार्म हाउस में 300 टोटल सैक्स है, मतलब उसमें 35% वीट के सैक्स है। तो पहले तो हम देखते हैं कि वीट के सैक्स कितने हैं। तो वीट के हैं 35%, फिर 20% जो है वो ज्वार के है। सो ज्वार के कितने हैं, दैट इज 20%। ठीक है, आगे क्या दिया है हमें, 15% तूर दाल के हैं। सो तूर दाल के हो गए 15%, और बाकी के जो बचे हैं वो है सोयाबीन्स के। अब टोटल 100% होने चाहिए। ठीक है, तो ये कितने परसेंट हो गए इसके, ये हो गए 0 कैरी 1, 3 + 1 4 + 2 6 और 1 7, ये तीनों की मिला के हो गए 70%। अब 100% में से 70% माइनस करो तो बचे कितने, 30%। यानी जो सोयाबीन्स है, सोयाबीन की जो सैक्स है वो कितने हैं, वो है 30%। अब टोटल सैक्स कितने हैं, टोटल सैक्स है 300 का अब 30% कितना होता है वो फाइंड करेंगे। सो 30% ऑफ 300 हम फाइंड करते हैं, इज इक्वल टू 30% का मतलब क्या हुआ, 30/100 ऑफ यानी मल्टीप्लाई, ये हो गया 300। अब 20 गेट कैंसल, सो बचे यहाँ पे 30 × 3 दैट इज इक्वल टू हो गया 90। यानी सोयाबीन के कितने सैक्स हैं, तो सोयाबीन के टोटल सैक्स है 90। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 64। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड टू फेंस 3 times the 2 sides of a square shaped ground having area 144 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक स्क्वायर शेप ग्राउंड है, इस तरह से एक स्क्वायर शेप ग्राउंड है। ठीक है, और उस ग्राउंड को फेंस करना है 2 साइड से, यानी सिर्फ 2 साइड को फेंसिंग करना है। हो सकता है ये फ्रंट साइड और बैक साइड को फेंसिंग करना हो, या फिर राइट साइड और या लेफ्ट साइड को फेंसिंग करना हो। यानी सिर्फ 2 साइड को ही फेंसिंग करना है, पूरे ग्राउंड को फेंसिंग नहीं करना है। तो हमें यहाँ पे इस स्क्वायर शेप का एरिया दिया है, तो एरिया कितना दिया है हमें, 144 स्क्वायर मीटर दिया है, यानी मीटर स्क्वायर। तो एरिया दिया तो पहले तो हमें इसकी साइड फाइंड करनी पड़ेगी। तो साइड इज इक्वल टू क्या होगा, आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है साइड स्क्वायर। तो 144 किसका स्क्वायर है, इसका मतलब कौन सी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर तो 144 आता है, तो वो आता है 12 से, यानी 12 मीटर हो गई इसकी साइड। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड है। ठीक है, साइड इंटू साइड इज इक्वल टू कितना हो गया, 144। तो 144 किसकी मल्टीप्लिकेशन आती है, 12 × 12 की, इसका मतलब साइड हो गई 12, ऐसे समझना है इसको। अब इसकी साइड हो गई 12, तो ये साइड हो गई 12, ये भी साइड हो गई 12। मान लो हमें ये 2 साइड को फेंसिंग करना है, तो एक बार फेंसिंग के लिए कितना लगेगा वायर, ये 12 मीटर लगेगा प्लस 12 मीटर लगेगा, यानी 24 मीटर लगेगा वायर एक बार फेंसिंग करना है। तो और हमें फेंसिंग करना है अब 3 टाइम्स। ठीक है, तो एक बार फेंसिंग के लिए 24 मीटर लगता है, तो 3 टाइम फेंसिंग के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 = 12 2 कैरी 1, 3 2 = 6 और 1 7 72 मीटर। यानी 3 टाइम फेंसिंग करना है अगर 2 साइड को, तो हमें कितना वार लगेगा, 72 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। और अगर हमें पूछा रहता कि पूरे ग्राउंड को फेंसिंग करना है, तो हम उसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 65। इन द मंथ ऑफ मे 2¼ lakhs tourists visited Mahabaleshwar and 3/4 lakhs visited Ajanta Verud caves. How many more tourists visited Mahabaleshwar than Ajanta Verud caves?
अब इसका मतलब क्या हुआ, इन द मंथ ऑफ मे मंथ में 2.25 लाख, 2.25 लाख मीन्स कितना होता है, 2.25 लाख, क्वार्टर लाख मीन्स कितना होता है। अब आपको पता है, जैसे यहाँ पे एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, तो ये हो गया 1 होल। अब इसके मैंने 4 पार्ट्स बनाए इस तरह से, और उसमें से एक पार्ट मैंने लिया, तो इसको हम बोलते हैं 1/4, और ये 1/4 मीन्स होता है क्वार्टर। अब हमें क्वार्टर लाख चाहिए, मान लो कि ये 1 लाख है पूरा, ठीक है। अब 1 लाख कैसे लिखते हैं हम, 100 एंड 000, तो इस तरह से हम 1 लाख लिखते हैं। अब इसका 1 क्वार्टर कितना होगा, इसका हाफ होगा 50,000। हाफ कैसे, जैसे ये पूरा होल हो गया, अब इसके 2 पार्ट्स बनाए इक्वल पार्ट्स, और इसमें से एक पार्ट लिया, तो इसमें मतलब ये हो गया 1/2, तो इसको हम बोलते हैं हाफ। अब 1 लाख का हाफ मतलब हो गया 50,000, और 50,000 का भी हाफ करो तो वो होता है 25,000। तो क्वार्टर लाख मतलब क्या हो जाएगा फिर, क्वार्टर लाख मतलब हो जाएगा 25,000। अब 2.25 लाख मतलब 2 लाख एंड क्वार्टर लाख, तो 2 लाख और ये 25,000 मतलब कितने हो गए, 2,25,000, ठीक है। एंड 3/4 लाख मीन्स 3 लाख एंड क्वार्टर लाख, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, ये हो गए 3 लाख और क्वार्टर लाख मतलब 25,000, ये हो गया 25,000, तो मतलब 3,25,000 हो गए। अब इतने टूरिस्ट ने विजिट किया है महाबलेश्वर में, और 3,25,000 टूरिस्ट ने विजिट किया है अजंता वेरूळ केव्स में, सॉरी 3/4 लाख से, 3 लाख क्वार्टर लाख नहीं है, 3/4 लाख मतलब, अब हाफ समझ गया आपको, 3/4 लाख मतलब ये हो गया होल, और इसके बनाए 4 इक्वल पार्ट, और उसमें से 3 पार्ट लिए, ये हो गया 3 क्वार्टर। तो इसको लिखते हैं हम 3/4 इस तरह से। 3 क्वार्टर मतलब 1 क्वार्टर एंड हाफ, ठीक है। तो 1 क्वार्टर मतलब 25,000, हाफ यानी 50,000, तो 3 क्वार्टर मतलब कितना हो गया, 3 क्वार्टर मतलब हो गया 75,000। सो 3/4 लाख मतलब 75,000। तो 75,000 पीपल्स विजिटर्स ने कहाँ विजिट किया, अजंता वेरूळ केव्स में, ठीक है। हाउ मेनी मोर टूरिस्ट विजिटेड महाबलेश्वर दैन अजंता वेरूळ केव्स, तो महाबलेश्वर को अजंता वेरूळ केव्स से कितने ज़्यादा टूरिस्ट ने विजिट किया। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 2,25,000 में से 75,000 माइनस करेंगे, ठीक है। तो 2,25,000 माइनस 75,000, सब्ट्रैक्ट करो 0 0 0 0, और यहाँ पे कैरी 1 हो गया, 12 माइनस 7 हो गया 5 और 1, तो 1,50,000 मोर टूरिस्ट ने विजिट किया महाबलेश्वर में। तो विच ऑप्शन, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। 552 मिनट्स इज इक्वल टू ब्लैंक आवर्स एंड ब्लैंक मिनट्स। तो 552 मिनट्स को हमें कन्वर्ट करना है आवर्स और मिनट्स में। अब आपको पता है 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 आवर इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, ठीक है। तो मिनट का अगर आवर में कन्वर्शन करना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। यानी 1 मिनट इज इक्वल टू कितना आवर होता है, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर, यानी मिनट का अगर आवर में कन्वर्शन करना है तो 60 से डिवाइड करना है। अब ये 552 मिनट है, इसका कन्वर्शन करना है हमें आवर्स में, तो इज इक्वल टू कितना होगा, 552/60 आवर्स, तो 60 से हमें डिवाइड करना है। अब इसकी डिवीजन हम यहाँ साइड में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साइड में करेंगे 552 डिवाइडेड बाय 60। अब 60 का टेबल तैयार करेंगे, 6 8 जा 40 होता है, तो 480 होगा, 6 9 जा 54, ठीक है। 60 इंटू अगर आप 9 करोगे तो 6 9 जा 54, 1 0 लगा दो, 540 होगा, तो ये नंबर चलेगी, तो 60 9 जा 540, सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे हो गया 2 5 - 4 1 और 0, तो कितना आंसर आ गया, तो 9 आवर्स और रिमाइंडर रह गया 12, तो ये हो गए 12 मिनट्स, ठीक है। तो 9 आवर 12 मिनट्स यानी 9 12, तो 9 12 कौन सा ऑप्शन है इसमें से, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 67।
2400 पेपर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी रीम पेपर्स। तो पेपर्स और रीम में क्या रिलेशन है वो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, अब 1 रीम इज इक्वल टू होता है 20 क्वायर। ठीक है, 1 रीम इज इक्वल टू कितना होता है 20 क्वायर्स, और 1 क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 क्वायर इज इक्वल टू होता है 24 पेपर्स। 1 क्वायर इज इक्वल टू 24 पेपर्स। तो अब पेपर का कन्वर्शन हमें करना है रीम में। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्वायर और पेपर का रिलेशन मालूम हो गया, और क्वायर और रीम का भी रिलेशन यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो हमें देखना है कि 24 पेपर यानी कितने क्वायर होते हैं। तो 24 पेपर यानी 1 क्वायर होता है, तो 20 क्वायर यानी कितने पेपर हो जाएंगे। तो 20 क्वायर इज इक्वल टू 24 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू 480 पेपर्स। ठीक है, तो 20 क्वायर इज इक्वल टू हो गया 480 पेपर्स, और 480 पेपर्स मतलब 20 क्वायर, इसका मतलब 480 पेपर्स यानी कितना रीम हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 रीम हो जाएगा। तो हमें फाइंड करना है 2400 पेपर्स। अब हमने रिलेशन क्या निकाला यहाँ पे, 480 पेपर्स इज इक्वल टू होता है 1 रीम, और हमें चाहिए 2400 पेपर्स। तो 2400 पेपर्स का कन्वर्शन करना है हमें रीम में। तो 2400 को 480 से डिवाइड करेंगे, 2400 डिवाइडेड बाय 480, 0 0 गेट कैंसल, इज इक्वल टू क्या रह गया 240 अपॉन 48। देखो दोनों को 24 से डिवाइड होता है, 24 1 जा 24 और 24 2 जा, आप डिवाइड करो तो आंसर आ गया 5। यानी कितने पेपर्स, कितने रीम हो जाएंगे ये, तो 2400 पेपर्स मतलब होता है 5 रीम। सो विच ऑप्शन, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। रामू परचेज 45 लीटर्स ऑफ मिल्क विद द रेट ऑफ ₹35 पर लीटर। तो 35 रुपीज़ का 1 लीटर, 1 लीटर का 35 रुपीज़ होता है। ऐसा रामू ने कितना मिल्क परचेज किया, 45 लीटर। तो 45 लीटर का कितना पैसा हुआ वो फाइंड करेंगे। तो 1 लीटर का कितना है, 1 लीटर का जो प्राइस है वो है ₹35, और हमें फाइंड करना है 45 लीटर्स का। तो 45 लीटर्स की कितनी प्राइस हो जाएंगी, तो 45 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 मल्टीप्लाइड बाय 35, 5 5 जा 25, 5 5 4 जा 20 और 2 22। ठीक है, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 4 जा 12 और 1 13। तो 5 7 5 1, तो कितना रुपीज़ आ गया 1575। तो ये प्राइस हो गई 45 लीटर की। आगे क्या बोला है, ही सोल्ड ऑल द मिल्क विथ प्रॉफिट ₹315। तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, अब इतने रुपीज़ का वो मिल्क है उसने परचेस किया, यानी ये हो गई कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क कितनी हो गई 1575, और उसको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ उसको ₹315, और हमें पूछा है कि सेलिंग प्राइस कितनी है। अब हमारे पास प्रॉफिट का फार्मूला है, प्रॉफिट का क्या फार्मूला है, प्रॉफिट इज इक्वल टू फार्मूला होता है SP माइनस CP। तो इससे SP का क्या फार्मूला बनता है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस कितनी है 1575 प्लस प्रॉफिट कितना है 315। इन दोनों की एडिशन करो, 1575 और 305, इनको ऐड करेंगे, 0 कैरी 1 981, तो आंसर आ गया 1890। यानी वो कितने रुपीज़ में उसने टोटल बेचा, 1890 रुपीज़ में। लेकिन हमें पर लीटर की सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, यानी 1 लीटर की फाइंड करनी है। अब ये इतनी प्राइस हो गई 45 लीटर की। 45 लीटर की जो सेलिंग प्राइस है वो है 1890 रुपीज़, और हमें फाइंड करनी है 1 लीटर की। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, तो क्या करना है 1890 को 45 से डिवाइड करो। अब 4 4 जा 16, 45 इंटू 6 करो, कितना होता है 6 5 जा 30, 6 4 जा 24 और 3 27, तो 270 आया। तो ये चलेगा, तो 6 यहाँ पे लिया, सॉरी ये नहीं होगा, तो 6 नहीं ले सकते यहाँ पे, 3 जा 4 जा
4 जा करूँ, 45 इंटू 4 करते हैं, 4 5 जा 20 जा 0 कैरी 1, 4 4 जा 16 और 2 18, तो 180 ये चलेगा। तो 4 जा 44, 5 जा तो 4 जा कितना होता है 180, यहाँ पे रह गया 9 कैरी किया 0, 45 2 जा 90, तो आंसर आ गया 42। इसमें से कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। अ वायर मेजरिंग 15 मीटर 50 सेंटीमीटर वॉज डिवाइडेड इक्वली इनटू 10 पार्ट्स। तो एक वायर की जो लेंथ है वो कितनी है? 50 मीटर 50 सेंटीमीटर का वायर है और उसको इक्वली डिवाइड किया है कितने पार्ट्स में? 10 पार्ट्स में। तो हर एक पार्ट की लेंथ कितनी होगी? अब ये दो यूनिट है तो इसको मीटर, एक तो आप मीटर में कन्वर्ट कर लो या एक सेंटीमीटर में। तो इसको अगर हम स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो कितना होगा? 15 मीटर यानी 1500 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस 50 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 15 मीटर यानी 1500 सेंटीमीटर, तो इसका कितना आंसर आ गया? 1550 सेंटीमीटर। अब इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी इसको 10 से डिवाइड करेंगे। 1550 को अगर 10 से डिवाइड करें तो 0 0 कैंसिल, कितना रह गया? 155 रह गया। तो ये हो गया सेंटीमीटर में। अब यहाँ 155 सेंटीमीटर में आंसर है, हाँ है। इसका मतलब वन पार्ट का जो लेंथ रहेगी वो रहेगी 155 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। आकाश परचेस अ साइकिल फॉर ₹3250। परचेस की मतलब ये हो गई कॉस्ट प्राइस यानी सीपी हो गई, ठीक है। तो सीपी इज इक्वल टू कितनी हो गई? ₹3250। आगे देखो, एंड सोल्ड इट फॉर ₹2375, यानी ये हो गई सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो गया ₹2375। डिड ही मेक प्रॉफिट और लॉस एंड हाउ मच? अब उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ कैसे डिसाइड करेंगे? देखो, अगर सीपी ग्रेटर है तो लॉस होता है और एसपी ग्रेटर है तो प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे क्या ग्रेटर है? यहाँ पे सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, इसका मतलब उसको क्या हुआ? लॉस हुआ। अब लॉस का फॉर्मूला क्या है? लॉस इज इक्वल टू है सीपी माइनस एसपी। अब सीपी कितनी है? 3250, एसपी है 2375, इन दोनों की करेंगे सब्ट्रैक्शन। सो 3250 माइनस 2375, यहाँ पे 4 रह गए, यहाँ पे हो गया 10, 10 माइनस 5 5, यहाँ पे रह गया 1, 14, 14 माइनस 7 हो गया 7, यहाँ से कैरी 1 करेंगे तो यहाँ हो गया 11, 11 माइनस 3 हो गया 8। तो आंसर आ गया 875। तो उसको 875 रुपीज़ का लॉस होगा। तो विच ऑप्शन? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर।